सोचो, रात का सन्नाटा है। तिरुमल की पहाड़ियों पर हवा भी धीरे चल रही है। मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। भक्त जा चुके हैं। पुजारी अपने कमरों में सो रहे हैं। और इसी खामोशी के बीच एक आदमी अकेला बैठा है, बिखरे बाल, फाटे कपड़े, आंखों में बच्चों जैसी चमक। दुनिया उसे पागल कहती है, पर वही आदमी बिना डेयर के कहता है, आज बालाजी मेरे साथ खेलने आने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है, ये कहानी है दोस्ती की। ऐसी दोस्ती जो भगवान और भक्त के बीच होती है, जहां दार नहीं होता, सिर्फ अपनापन होता है। ये कहानी है हथीराम बाबा और बालाजी की। हथीराम बाबा के लिए बालाजी कोई मूर्ति नहीं थे, ना ही सोने चांदी से सजाए गए देवता। उनके लिए बालाजी एक जीवित साथी थे, कभी दोस्त, कभी बच्चा, कभी शरारती मित्र। बाबा अक्सर खुद से बात करते रहते थे और लोग समझते थे ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं। पर सच ये था कि बाबा अकेला कभी नहीं थे। उनकी दुनिया में बालाजी हमेशा मौजूद थे। तिरुमल उस वक्त आज जैसा चमकता हुआ, भीड़ से भरा हुआ स्थान नहीं था। ज्यादा शांति थी, ज्यादा अंधेरा था, और शायद इसी अंधेरे में वो रिश्ता और गहरा हुआ। बाबा एक छोटी सी गुफा में रहते थे। दिन भर भिक्षा, भजन और भगवान का नाम। रात को वो गुफा, एक दिया और एक अजीब सा इंतजार। फिर एक दिन वो आया, एक छोटा सा बच्चा, सुंदर चेहरा, आंखों में शरारत और चल में अजीब सी पहचान। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। कोई सवाल नहीं, कोई पूछताछ नहीं। जैसे पहले से जानते हो, बच्चा आकार बाबा के पास बैठ गया, जैसे रोज आता हो। बाबा ने उसे थोड़ा सा खाना दिया, थोड़ा प्यार दिया, और बस वहीं से शुरू हुई एक ऐसी दोस्ती जो इतिहास बन गई। वो बच्चा रोज आने लगा, कभी शाम को, कभी गहरी रात में, कभी चुपचाप बैठ जाता, कभी जिद करता। और फिर उन दोनों ने खेल शुरू किया, पाशे का खेल। हाँ, वही पाशे, डाइस। बाबा जो भी जीतते या हारते, बिना सोच समझे लगा देते। उनके लिए ये खेल नहीं था, ये साथ था। कभी कभी बाबा हार जाते, तब वो बच्चा हंस कर कहता, कल और खेलेंगे। बाबा के चेहरे पर भी बच्चों वाली मुस्कान आ जाती। ना कोई भगवान भक्त का भाव, ना कोई भय, सिर्फ दो मित्र। पर एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन बाबा के पास दीन को कुछ भी नहीं बचा, ना पैसे, ना भिक्षा, ना कुछ। खेल के बीच बाबा रुक गए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आज मेरे पास कुछ नहीं है। बच्चा चुप हो गया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा था। उसने कुछ नहीं कहा और चला गया। बाबा को अजीब लगा, पर उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। अगली सुबह मंदिर में हलचल मच गई। मंदिर की कुछ कीमती वस्तुएं गायब थी, गहने, संपत्ति। ऐसा कैसे हो सकता है? सब हैरान थे। और जैसे ही बात फैली, सबकी नजर एक ही आदमी पर गई, हथीराम बाबा। वही अजीब, वही पागल, वही जो रातों को मंदिर के आसपास घूमता था। बाबा को पकड़ लिया गया, सवाल पूछे गए। उन्होंने बिना डेयर सच बोल दिया। एक बच्चा आता था, हम पाशे खेलते थे, शायद वही ले गया। ये सुनकर लोग हंस पड़े। कोई भगवान को बच्चा मानता है, कोई भगवान के साथ खेलता है। बाबा को चोर घोषित कर दिया गया। उन्हें एक बंद कमरे में डाल दिया गया। अंधेरा, सन्नाटा। सोचा गया कि रात भर में सच निकल आएगा, पर रात भर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह जब दरवाजा खोला गया,
तो लॉग ऑन की सांस रुक गई। कमरे के अंदर एक बड़ा सा घोड़ा मारा हुआ पड़ा था और उसके पास हथीराम बाबा शांत बैठे ही उधर, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, रात को वो बच्चा आया था, यूज बहुत भूख लगी थी। उस पाल सब समझ गए, ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये कोई चोर नहीं था, ये स्वयं बालाजी थे जो अपने भक्त के साथ एक अलग ही लीला रच रहे थे। मंदिर के अधिकारियों को अपनी भूल का एहसास हुआ। बाबा के पैर पकड़कर माफी मांगी गई, उन्हें सम्मान दिया गया और उनके लिए एक स्थान बनाया गया, हथीराम नाथ। आज भी जब भक्त तिरुपति बालाजी टेम्पल के दर्शन करते हैं तो शायद उन्हें एहसास नहीं होता कि इस भव्य मंदिर के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जहां भगवान ने अपनी गड्डी छोड़कर दोस्ती निभाई। इस कहानी का सबसे सुंदर पहलू ये है कि भगवान बालाजी ने हथीराम बाबा को कभी भक्त जैसे ट्रीट नहीं किया, ना परीक्षा ली, ना दूर रखा। उनके साथ हंसा, खेला, रूठा, मनाया और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी जिंदा है। कहते हैं आज भी रात के समय तिरुमल की हवा कुछ कहती है। शायद किसी गुफा के पास फिर से पाशे गिरते हो, शायद कोई बाबा फिर से हंस रहा हो और शायद बालाजी आज भी अपने उस मित्र के साथ बैठे हो, बिना भगवान बने, सिर्फ दोस्त बनकर। यही है हथीराम बाबा और बालाजी की दोस्ती, एक कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।